नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में जो सीटेट का जूनियर लेवल का पेपर हुआ है पहली शिफ्ट में, पूरा पेपर देखेंगे विद आंसर के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? प्रगतिशील शिक्षा के हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत होंगे? तो ऑप्शन 4, बच्चे एक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है। अगला है विकास के, यहाँ क्या भरेंगे? ऑप्शन 3, संज्ञानात्मक आयाम के तहत भावनाओं, आत्मधारणा तथा परिवारों, साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। अगला है आपका क्वेश्चन, व्यवहार, रुचियां, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तिगत लक्षण जिन्हें एक संस्कृति का विशिष्ट जेंडर के रूप में उपयुक्त मानती है उन्हें, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4, जेंडर पहचान सांस्कृतिक रूप से परिभाषित के रूप में संदर्भित किया जाता है। और यह होते हैं, क्या होते हैं? सांस्कृतिक रूप से परिभाषित होते हैं। अगला अभिकथन है और कारण आर है, तो इसमें से सही विकल्प को चुनना है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 आपका बनेगा नहीं, तो इसका बनेगा ऑप्शन ए और आर दोनों गलत हैं। अभिकथन क्या है? एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्यचर्या अनुकूल के शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। दूसरा भी कारण गलत है, विशेष बच्चों की मुख्य धारा की कक्षा में सीखने की कोई संभावना नहीं है, बिल्कुल गलत है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार क्या होगा? ऑप्शन 3, सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। तो मैंने आपको बताया जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार क्या हो जाएगा? तीसरा, सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। अगला, लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं? तो ऑप्शन 2, एक सही योगात्मक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। अगला है, भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए लेव वाइगोस्की ने निम्नलिखित में से किस रूप में भाषा की अवधारणाबद्ध किया? तो ऑप्शन 2, भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को नई तरीकों से सुगम बनाती है। अगला, निम्न में से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन 4, एक छात्र शिक्षक से अधिक सीखने के लिए कठिन अध्ययन करता है। ओके, ये आपका गलत हो जाएगा, लेकिन तीसरा वाला आपका सही होगा। एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने और दूसरों से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला है, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक, तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन 1, अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए। ओके, अगला देख लेते हैं, नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीतियां हैं? तो ऑप्शन 4, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला, उदाहरण प्रस्तुत करना। दूसरा है गैर उदाहरण प्रस्तुत करना। तीसरा है अवधारणाओं के बीच संबंधों के बारे में सोच को बढ़ावा देना। अगला, निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय करते हैं? तो ऑप्शन ए, पारस्परिक अध्यापन। अगला, फिजा ने विश्लेषण किया कि उसे विषय जेड सीखने की तुलना में विषय एक्स सीखने में अधिक समस्याएं हैं, क्योंकि वह विषय जेड में रुचि रखती है और उस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना फिजा की सोच का विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करता है? ऑप्शन 4, संज्ञान। अगला है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव है। तो ऑप्शन 2, बुद्धि समय के साथ बदलती है। अगला है, हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत भिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी स्वलीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी, क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन 1, कल्पनाशील खेल के उच्चतर कौशलों का प्रदर्शन करते हैं। अगला है आपका,
कथन और निष्कर्ष का है, कथन और कारण का। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। दोनों कथन गलत हैं, कथन और कारण गलत हैं। पहला है भय और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखता है और सार्थक सीखने की को सुसाधित करता है, बिल्कुल गलत। अधिगम केवल बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित होता है, बिल्कुल गलत। अगला है वर्ग समावेशन का उदाहरण का एक उदाहरण, क्या हो जाएगा इसका? ए सही है किंतु लेकिन आर गलत है। ए क्या है? लोकेश को एक संकल्पना दिल्ली को दूसरी संकल्पना भारत के उप समूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है, ये सही हो जाएगा, लेकिन कारण जो है वो गलत हो जाएगा। क्या है? यह समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती हैं स्वविनियमित सीखने को संसाधित कर सकता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक आकलन के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है? तो ऑप्शन एक होगा क्या? उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता या निर्देश देने की आवश्यकता हो सकती है। ओके, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। 10 साल की काकुली गणित के एक कठिन सवाल से जूझ रही है। उसके समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए शिक्षिका जो है क्या कर सकती है? तो ऑप्शन 4 कोशिश करते रहने के लिए उसे प्रोत्साहित करें और ज़रूरत पड़ने पर आलम्बन प्रदान करें। अगला जीन पियाजे, तो इसका बनेगा तीसरा। जीन पियाजे आत्म केंद्रित वाक, यहाँ भरेंगे को, फिर यहाँ क्या भरेंगे? स्वनियमित में प्रभावी मानता है। आगे कहता है लेब वाइगोस्की निजी वाक यहाँ भरेंगे को, यहाँ क्या भरेंगे? संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत मानता है। अगला अधिगम के सार्वभौमिक अविकल्प में क्या शामिल नहीं है? तो इसका क्या बनेगा? ऑप्शन एक शिक्षार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना। अगला है लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका देखिए क्या आंसर बनेगा आपका। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन एक, यह नैतिक तर्क पर संस्कृति और जेंडर के प्रभाव को ध्यान में रखता है। अब देखिए अभिकथन है कारण है, सही विकल्प चुनना है। तो ऑप्शन 2 ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की व्याख्या करता है सही। कथन क्या है आपका? कथन अभिकथन प्रत्येक बच्चे को खेलने प्रयोग करने और दुनिया की खोज के अवसर मिलते हैं और इसकी व्याख्या कारण आर करता है बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है। अगला निम्न में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है? तो ऑप्शन 2 द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन कारकों का योगदान था? अगला है उन बच्चों को जिन्हें दृष्टि बाधिता है उन्हें शामिल करते समय शिक्षकों को किसका उपयोग करना चाहिए जो है? तो ऑप्शन 2 ब्रेल एक स्पर्श प्रणाली है। अगला है आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए हतोत्साहित प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रणनीति इस प्रकार की चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? तो ऑप्शन 3 छात्रों को उनके अपने समाधान खोजने के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न प्रदान करना। अगला निम्न में से कौन विद्यार्थियों में सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन एक परियोजना की शुरुआत में छात्रों को दिया गया रूब्रिक यह रेखांकित करते हुए कि उन्हें एक निश्चित ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। अगला देख लेते हैं अभिकथन और कारण है, तो इसका हो जाएगा तीसरा वाला। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। तो क्या है अभिकथन? लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, सही है। और दूसरा है देखिए गाइस ऐसा नहीं है, तो आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा दोनों गलत हैं। ये आपका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है? लड़कियां आनुवंशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील और भावनात्मक रूप से कमज़ोर होती हैं, जिसके कारण उनकी सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप होने की संभावना अधिक हो जाती है। तो इसका क्या होगा? पहला होगा कि तीसरा होगा? कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ओके, अगला है 12 साल की अमाना हर बार डर जाती है
जब शिक्षिका उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या का जवाब देने या हल करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर है कि शिक्षिका उसे डांटेगी और वह शर्मिंदा होगी। जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो दोनों आपके सही हो जाएंगे। ए की आर व्याख्या सही करता है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका, एक शिक्षिका छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान को नई संकल्पनाओं से जोड़ने के अवसर प्रदान करके अपनी कक्षा में सार्थक सीखने के विवेचनात्मक सोच को सक्षम बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे प्रभावी होगी? ऑप्शन 4, छात्रों से नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कहना और फिर उन्हें विषय से जोड़ना। अगला, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक, तो ऑप्शन 1, प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देकर बच्चों को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है। ओके, ये क्वेश्चन अब करते हैं। तो पैराग्राफ है, आपको आंसर बताना है। डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, संस्कृति पर तरह तरह के प्रभाव पड़ते हैं, यह बात कैसे समझी जा सकती है? तो ऑप्शन 2, जब शिक्षा को धर्म से जोड़कर देखा जाए। अगला, इनमें से कौन सा शब्द समूहों से भिन्न है? तो ऑप्शन 3, प्रचलित रीति। अगला, गद्यांश के अनुसार कौन सा वाक्य सही है? तो ऑप्शन 1, संस्कृति हमेशा प्रगतिशील है। अगला, किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन 2, सामाजिक। अगला है, कोई भी संस्कृति किसी देश काल के सापेक्ष होती है, इस वाक्य से आशय है। ऑप्शन 3, संस्कृति समय एवं स्थान के अनुसार स्वयं में परिवर्तन लाती है। अगला है, प्रचलित परंपराओं के औचित्य के बारे में सोचने की प्रेरणा कौन देता है? तो ऑप्शन 1, धर्म। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, तथा। अगला, शिक्षा संस्कृति की निर्मात्री है क्योंकि। ऑप्शन 2, वह मौजूदा संस्कृति में कुछ नवीनता लाती है। अगला, शिक्षा को किस प्रकार के कार्य के रूप में देखा गया है? ऑप्शन 4, सांस्कृतिक। अब देखिए, पद्यांश है, इसको पढ़ के उत्तर देना है, देख सकते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पद्यांश में सिंहनाद शब्द से आशय है। तो ऑप्शन 3, ललकार। अगला है, कलम आज उनकी जय बोल पंक्ति से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन 3, देश के लिए समर्पित लोगों के लिए लिखा जाए। अगला, भिन्न शब्द समूह की पहचान करें। तो लाल सिखाएं। अगला, इस पद्यांश में कौन सी भावना अभिव्यक्त हुई है? तो ऑप्शन 2, देश प्रेम की भावना। अगला, छिटकाए जिन्ने चिनकारी पंक्ति में रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन 1, स्वतंत्रता सेनानी। अगला, निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, यह भाव किस पंक्ति में मुखरित हुआ? ऑप्शन 4, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल। अगला, सामग्री की प्रामाणिकता किससे संबंधित है? तो ऑप्शन 4, जीवन के वास्तविक संदर्भों में विकसित या लिखित सामग्री। अगला, अपर्णा कक्षा 5 की शिक्षार्थी यह समझती है कि किसी ऑडियो या बातचीत का अर्थ समझने के लिए श्रवण में प्रत्येक ध्वनि, शब्दों फिर वाक्यों को सुनना शामिल है। यह श्रवण अधिगम के किस उपागम में विश्वास रखती है? ऑप्शन 3, अधोशीर्षमुखी उपागम। अगला, भाषा अधिगम में सर्वांगी दक्षता क्या है? ऑप्शन 4, इस बात को समझना कि सभी भाषाओं की एक सामान्य संरचनात्मक व्यवस्था है। अब देखिएगा, यहाँ एक पाठ्य सामग्री का कुछ कथन है। पता लगाइए कि यह पाठ्य सामग्री किस भाषा प्रयुक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही है। देखिए, पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति। अगला है, आप देख सकते हैं, कक्षा 6 के अध्यापक आज पढ़ी जाने वाली भाषा सामग्री को शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव से जोड़ने के लिए वार्म अप गतिविधि करवाती है। पाठ्य सामग्री पढ़ाना शुरू करने से पहले शिक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री के लिए चित्र देखने के लिए कहती है। वह अपने शिक्षार्थियों से क्या करवाना चाहती है? तो ऑप्शन 4, पाठ्य सामग्री के बारे में अनुमान लगाना। अगला, शिक्षार्थियों द्वारा हुए अधिगम के उदाहरणों का सतत रूप रखा गया रिकॉर्ड क्या कहलाता है? तो ऑप्शन 2, पोर्टफोलियो कहलाता है। अगला, निम्नलिखित में से किन्हें ग्रहणशील कौशलों के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन 1, श्रवण और पठन।
अगला, बहुत से भारतीय जो नौकरी के लिए विदेश जाते हैं वे उस स्थान की भाषा सीखते हैं, इसे प्रेरणा को क्या कहा जाएगा? यांत्रिक प्रेरणा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है? ऑप्शन 3 संस्कृत। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी भाषाओं के अध्ययन के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है? तो ऑप्शन 3 त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषाओं में से एक के रूप में विदेशी भाषाओं का अध्ययन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के बारे में जानना संबंधित है? तो प्रक्रियात्मक ज्ञान। अगला, कक्षा 6 की अध्यापिका बोलने से संबंधित किसी गतिविधि के लिए निम्नलिखित कार्य तैयार करती है, जैसे कि रेगिस्तान और उसकी जलवायु स्थिति के बारे में कोई 5 वाक्य बोलिए। और आगे कहता है, क्या यह एक अच्छा या अच्छा कार्य नहीं है? अपने उत्तर को और उत्तर के कारण का चयन करें। तो ऑप्शन 3 यह एक अच्छा कार्य है, क्योंकि यह शिक्षार्थी को कुछ बोलने के लिए तैयार करता है। यह रेगिस्तान है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा की बोली के बारे में सही है? तो सही है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा सही है। ओके। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य समेकित अधिगम कौशलों को समुन्नत करता है? तो रोल प्ले। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति संदर्भ में व्याकरण शिक्षण से संबंधित है? एक ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। पार्ट 5 है, इसमें इंग्लिश के क्वेश्चन है। पूरा पैसेज दिया गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इसका हो जाएगा ए एंड बी आर करेक्ट, सी इज़ इनकरेक्ट। तो देखिए, पहला सही है, दूसरा भी सही है। अगला है, द अंडरलाइन वर्ड इन द फ्रेज द क्विंट हिल स्टेशन ब्रिंग्स सोलेस इम्प्लाइज। तो इसका हो जाएगा, इट मेक्स यू विजिट द प्लेस ईयर आफ्टर ईयर। अगला है, एज मेंशनड इन पैरा फर्स्ट द क्विंट हिल स्टेशन। आपका दिया हुआ है पूरा का पूरा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 दे कैन बी अवे फ्रॉम हेक्टिक सिटी लाइफ। अगला, कंप्लीट द गिवन वर्ड एनालॉगी गॉर्जियस का ब्यूटीफुल, और इसका क्या हो जाएगा? मिस्टी। अगला है, द सनराइज पॉइंट ऑफर्स विजिटर्स ए ब्रेथ टेकिंग व्यू ऑफ एन ऑयल पेंटिंग। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। जैसे कि आपका है, फैबुलस सनराइजेस एंड स्टनिंग सनसेट्स लीव द विजिटर्स अवे स्ट्रक। तो इसका हो जाएगा नाउन एंड एडवर्ब। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिनेनिक व्यूज इज नॉट फाउंड इन नेटर हार्ट। तो इसका क्या बनेगा? ऑप्शन 2 रिफ्यूजी कैंप्स। अगला है, द फ्रेजेस हस्टल एंड बस्टल ऑफ सिटीज इम्पाइल्स। तो ए विजी एंड नॉइजी सिटीज। अगला है, आप पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। इसका क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। जैसे कि बाइल्ड है, फिर डेंजरस है, इसका क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा बाइल्ड, एडजेक्टिव हो जाएगा डेंजरस। अगला, हु अमंग द 3 फ्रेंड्स प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ मीटिंग एट द पूल 10 years हैंस। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन 3 सोमी। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डज नॉट डिस्क्राइब द पूल इन द स्ट्रीम। तो ऑप्शन 2 रफ रॉक्स ऑन द बेड। अगला है, विच बर्ड कैन बी द नियरेस्ट सिनोनिम फॉर द बर्ड इंस्टिक्ट। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला है, बाट ब्रॉट द 3 boys टुगेदर। तो ऑप्शन 1 दियर स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। यहाँ क्या बनेंगे? यहाँ बनेंगे टू विश फॉर द डेथ ऑफ समवन ए प्लेग मेड इन डेडली अर्नेस्ट इम्पाइल्स। अगला है, कंप्लीट द बर्ड एनालॉगी गिवन बिलो। क्राउडेड का हो जाएगा ये, तो बिग्योर का क्या हो जाएगा? वीकनेस। अगला, अश्विन नोस उड़िया फ्रॉम द बर्थ एंड ही स्टडीज इंग्लिश एंड हिंदी बेस्ड ऑन
ऑन दिस स्टेटमेंट फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। एक ही आपका क्वेश्चन था। अगला, इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन इज व्हेन ऑप्शन 4 ए पर्सन लर्न्स द लैंग्वेज फॉर दियर कम्युनिटीज रिलीजियस एंड सोशल फंक्शंस। अगला, कृपा एंड करण आर ट्विंस एंड स्पीक ए पार्टिकुलर dialect of many Manipuri. However, they differ in their speech. But is their individual special way of speaking the dialect known as तो idiolect। अगला, what is the status given to the English language in the Indian Constitution। एक ये था। अगला, ए टेस्ट विच एम्स टू आइडेंटिफाई एन इंडिविजुअल स्टूडेंट्स स्पेसिफिक एरियाज ऑफ वीकनेस एंड स्ट्रेंथ इज नोन एज डायग्नोस्टिक टेस्ट। अगला है, अदिति नोज द रूल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस बट कांट यूज इन ए कंटेक्स्ट बट नॉलेज डज सी पजेस। तो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ लैंग्वेज। तो ऑप्शन है, सम लैंग्वेजेस कैन ओनली कन्वे साइंस एंड इंजीनियरिंग बेटर। अगला है, व्हाट आर द स्टेजेस इन्वॉल्व्ड द डिजाइनिंग एंड डूइंग ए प्रोजेक्ट वर्क इन लैंग्वेज क्लासरूम। ऑप्शन 3, फॉर्मिंग ग्रुप्स, आइडेंटिफाइंग फ्लाइंग द टॉपिक, प्लानिंग, कलेक्शन ऑफ डाटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, writing the draft and finalization of the report। अगला है, टॉप डाउन अप्रोच टू लिसनिंग इन्वॉल्व्स। तो ऑप्शन 4, लिसनिंग टू ओवरऑल मैसेज ऑफ द टेक्स्ट, स्पीच और द ऑडियो। अगला है, ए टीचर ऑफ क्लास, ये आपका दिया हुआ है, वांटेड टू गिव ए राइटिंग टास्क ऑफ राइटिंग ए डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पर्सन। आगे क्या है पता नहीं, क्या लिखा है, सी बास, शायद सी बास लिखा हुआ है। आउट ऑफ द क्लासरूम एंड ब्रॉट ए हॉकर टू हर क्लास रूम विद हिज बास्केट। सी रिक्वेस्टेड हिम्स टू बी देयर फॉर अबाउट 7 minutes एंड देन आस्क्ड द लर्नर्स टू वर्क इन द पेयर एंड राइट। पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, व्हाट डू यू थिंक द हॉकर इन द एक्टिविटी नोन एज, तो मटेरियल्स। अगला है, पढ़ सकते हैं, तो इसका हो जाएगा एनालिटिकल रीडिंग। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू ऑफ द स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज एज ए एडवोकेट बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ऑप्शन 3, स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज एज एन ऑप्शन अंडर 3 लैंग्वेज फार्मूला। पढ़ सकते हैं, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोशल साइंस रजिस्टर। अगला, सुभाष एज ए टीचर ऑफ क्लास, ये रिग्रीट्स, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, लिसनिंग एंड राइटिंग। लर्नर्स अंडरस्टैंड एंड अप्लाइजेस दैट लैंग्वेज वर्क्स एज अ सिस्टम, तो सिस्टमैटिक कॉम्पिटेंस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।